हेलो बच्चों, आज एक और क्वेश्चन क्लास 9 के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर. क्लास 9 सेल चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Again I am taking two important questions. Now the first question is why lysosomes are called suicide bed. Before that I have given 2-3 answers of that important question of that this chapter the fundamental unit of life, which normally they are asked in the examinations. Now two more important question which is important for CBSE class 9th. The why lysosomes are called suicide bed. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिख दी है. इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? आई थिंक आपने यदि सेल पढ़ा है, सेल चैप्टर पढ़ा है, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें लाइसोसोम इज ऑल्सो वन ऑर्गेनेल्स. ओके, नाउ लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. विच डाइजेस्टिव एंजाइम? इसको हम सुसाइड में क्यों बोलेंगे? जब सेल के ऊपर कुछ फॉरेन मटेरियल अटैक कर देता है, जैसे बैक्टीरिया का अटैक हो गया, वायरस का अटैक हो गया, हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी तरह का अटैक हुआ है, ठीक है, फॉरेन मटेरियल का, उस समय वो इन्फेक्शन दूसरी सेल्स में ना पहुंच पाए. इसलिए ये लाइसोसोम जो होते हैं सेल के अंदर होते हैं एनिमल सेल के, और जो वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो बर्स्ट होके अपनी सेल को भी ख़त्म कर देंगे. जो जिस सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा, जो इन्फेक्टेड सेल है, उस सेल को भी ख़त्म कर देंगे. इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइड बेड. आर यू गेटिंग? इट हैज़, बिकॉज अब हम आंसर कैसे देंगे? व्हाट इज़ द प्रॉपर आंसर? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बेड because lysosomes are found inside the cell and they have some digestive enzyme. When some foreign particles attack the cell, at that time lysosome are burst and they destroy the cell so that infection पूरे उसमें नहीं फैल पाएगा, अदर सेल्स में नहीं फैल पाएगा. So this is one important question. Okay, one more question to I am taking today because और चैप्टर्स भी हैं और मैं एक ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभी तक डिस्कस कर रही हूँ. जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आंसर, और आपको कैसे आंसर देना है वो मैं बता रही हूँ. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ये भी सेल के अंदर होता है. लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर फाउंड इनसाइड द सेल एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइसोसोम सुसाइड बेड हैं क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल्स को या जो इन्फेक्टेड सेल है उसको ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन और नहीं फैल पाता. सेकेंड क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया. आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इनसाइड अवर सेल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? वन इंपॉर्टेंट लाइन हियर ऑल्सो आई एम लिखन. इट इज द वेरी शॉर्ट, इट इज नॉट द आंसर, इट इज ओनली द मेन पॉइंट. आपको इस मेन पॉइंट के बेसिस को ध्यान में रख के इसका आंसर लिखना है जो मैंने बोला. नाउ दिस ऑल्सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है क्या होता है? हमारी सेल्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन? टू जनरेट एनर्जी. और उस एनर्जी को जो भी बच्चे हैं 9th ऑनवर्ड क्लासेस को सबको पता, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी. व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो हम फूड खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं उसके ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है. कैसे स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ ए करेंसी. सो द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज़ द एनर्जी करेंसी. वेन एवर वी नीड एनर्जी, हम इस एटीपी को ब्रेक करेंगे और उससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन था वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो पावर मतलब एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करते हैं. तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा mitochondria are called powerhouse of the cell because they generate ATP inside the cell by the oxidation of food. हम जो फूड खाते हैं उसका रेस्पिरेशन के थ्रू सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है सेल में और ATP जनरेट होती है. सो ATP इज ए फॉर्म ऑफ पावर, इट इज़ ए पावर करेंसी, इट इज़ ए करेंसी, एनर्जी करेंसी है. तो एनर्जी करेंसी है ATP, उसका जनरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. सो अगेन आई एम रिपीटिंग बोथ क्वेश्चन के आंसर में एक बार रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में. लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बेड because they had digestive enzymes in it. Whenever some attacks foreign particles or foreign material enters in our cell get infected,
they burst upon and उस cell they destroy the cell so that infection cannot spread inside other cells. Okay. Now why mitochondria are called powerhouse of the cell? Mitochondria is called powerhouse of the cell because it is the organelle for the ATP generation. ATP is the energy currency, and so the cellular respiration occur in mitochondria, and that's why these are called the powerhouse of the cell. So now the first chapter cell is completed, and now I will take some other chapter in my next video. Thank you.